एक छोटे से गांव में जो घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ था, एक गरीब युवक रहता था जिसका नाम था यूसुफ। यूसुफ एक मेहनती लड़का था जो गांव के बाहर एक छोटे से बाजार में अपनी लकड़ी की दुकान लगाता था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी आंखों में गरीबी की उदासी थी और दिल में एक सपना कि वह अपने परिवार के हालात बदल सके। उसकी अम्मी और छोटी बहन फातिमा के साथ वह एक किराए के टूटे फूटे मकान में रहता था। यूसुफ ने 8वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन पिता के निधन के बाद उसे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। हर सुबह यूसुफ जंगल की ओर जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता, लेकिन कुछ समय से गांव में लोग कम आ रहे थे और उसकी लकड़ियां बिक नहीं रही थी। वह हर शाम मायूस होकर घर लौटता, सोचता कि काश उसके परिवार की जिंदगी बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में कुछ उपद्रवियों ने बाजार में हंगामा किया और सभी दुकानदारों को वहां से हटने को कहा गया। यूसुफ भी अपनी दुकान समेटकर जंगल के एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां एक पुरानी वीरान मस्जिद थी। लोग उस मस्जिद के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यूसुफ ने उस मस्जिद के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे अपनी लकड़ियों का ढेर लगाना शुरू किया। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, एक रहस्यमयी लड़की उसकी दुकान पर आई। उसने सिर पर काला हिजाब पहना था और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। वह चुपचाप यूसुफ से लकड़ियां खरीदती और मस्जिद की ओर चली जाती। वह हर शाम अकेली आती, लकड़ियां लेती और बिना कुछ कहे चुपके से चली जाती। यूसुफ हैरान था, यह लड़की कौन थी? वह हर दिन इतनी लकड़ियां क्यों ले जाती थी और वह मस्जिद की ओर क्यों जाती थी जहां कोई नहीं रहता था? धीरे धीरे यूसुफ को उस लड़की में दिलचस्पी होने लगी। एक शाम जब वह लड़की फिर से आई, यूसुफ ने हिम्मत करके पूछा, आपका नाम क्या है? आप हर दिन यहाँ से लकड़ियां लेकर कहाँ जाती हैं? लड़की ने अपनी गहरी चमकीली आंखों से यूसुफ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं एक परछाई हूँ। यूसुफ यह सुनकर उलझन में पड़ गया। वह समझ नहीं पाया कि इसका मतलब क्या था। लड़की लकड़ियां लेकर चली गई और यूसुफ उसे देखता रह गया। एक रात जब उसकी लकड़ियां बिल्कुल नहीं बिकी, यूसुफ उदास मन से घर की ओर जा रहा था। वह उसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था जो मस्जिद के पास से होकर जाता था। अचानक उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह डर गया, लेकिन हिम्मत करके झाड़ियों के पास गया। वहां उसने देखा कि वही लड़की जमीन पर पड़ी थी। उसका हाथ जख्मी था और वह दर्द से कराह रही थी। यूसुफ ने उसे सहारा दिया और पूछा, आपको क्या हुआ? आपका घर कहाँ है? लड़की ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे मेरे घर ले चलो, मैं उस मस्जिद के पीछे अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ। यूसुफ उसे सहारा देकर मस्जिद के पीछे ले गया। रास्ते में वह डर रहा था क्योंकि रात का अंधेरा और मस्जिद की वीरानी उसे भयभीत कर रही थी। उसने लड़की से पूछा, आपको किसने चोट पहुंचाई? लड़की ने जवाब दिया, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे, वे मुझे परेशान करते हैं, लेकिन वे मेरी सच्चाई नहीं जानते। जिस दिन मेरा राज खुलेगा वे मेरे पास कभी नहीं आएंगे। यूसुफ के मन में सवाल उठा कि आखिर इस लड़की का क्या राज है। जब वे मस्जिद के पीछे पहुंचे तो यूसुफ ने देखा कि वहाँ एक पुराना टूटा फूटा सा घर था। एक बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी थी जो देखने में डरावनी लग रही थी। यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से लड़की को वहां छोड़ा और वापस जाने की तैयारी की, लेकिन लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी मदद की, शुक्रिया। यूसुफ ने पलटकर नहीं देखा और तेजी से अपनी दुकान की ओर भागा। जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसका ढेर जो खाली पड़ा था अब ताजी और मजबूत लकड़ियों से भरा हुआ था। यह सब कैसे हुआ? यूसुफ हैरान था। उसने सोचा कि शायद कोई चमत्कार हुआ है। उस रात वह घर गया, अपनी अम्मी को कुछ पैसे दिए और उस लड़की के बारे में सोचता रहा। अगले दिन जब वह बाजार में अपनी दुकान लगाने गया तो लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसकी लकड़ियां देखकर लोग तारीफ कर रहे थे और कुछ ही घंटों में उसकी सारी लकड़ियां बिक गईं। उसकी जेब पैसे से भर गई। यूसुफ खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने कुछ लकड़ियां बचा ली थी ताकि वह उस लड़की और उसकी अम्मी के लिए ले जा सके। वह फिर से मस्जिद की ओर गया। घर में अंधेरा था, लेकिन वही लड़की एक रोशनी की तरह उसके सामने आई। यूसुफ ने उसे लकड़ियां दी और कहा, यह आपके लिए। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मेरी अम्मी की तबीयत खराब है और इन लकड़ियों की हमें बहुत जरूरत थी। यूसुफ ने कहा, मुझे घर जाना है, आज मेरी सारी लकड़ियां बिक गईं, मैं बहुत खुश हूँ। लड़की ने उदास मुस्कान के साथ कहा, अब तुम्हें हमेशा ऐसी ही खुशियां मिलेंगी। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। यूसुफ घर लौट रहा था, तभी उसकी नजर मस्जिद के पास एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर लाल रंग के अनार खिले हुए थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसने सोचा
कि अगर वह इन अनारों को तोड़कर बाजार में बेचे तो उसे अच्छा मुनाफा हो सकता है। उसने कुछ अनार तोड़े और अपनी दुकान पर रख लिए। अगले दिन जब वह बाजार गया तो लोग उन अनारों को देखकर उसकी दुकान पर टूट पड़े। उस दिन फिर से उसकी जेब पैसे से भर गई। यूसुफ ने उस लड़की के लिए कुछ तोहफे खरीदे, लाल चूड़ियां, एक इत्र की शीशी और गुलाब के फूलों का गजरा। वह जोश में उस घर की ओर गया, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा था। लाख आवाज देने पर भी लड़की नहीं आई। यूसुफ उदास होकर लौटने लगा। मस्जिद के पास से गुजरते वक्त उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। रुक जाओ यूसुफ, तुम रात के इस अंधेरे में यहाँ क्या कर रहे हो? यूसुफ ने पलट कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, मैं इस मस्जिद के पीछे उस घर में जाता हूँ जहाँ एक लड़की अपनी अम्मी के साथ रहती है। मैं उनके लिए कुछ सामान लाया था। बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, क्या तुम नहीं जानते? वह घर तो सालों से वीरान है, वहाँ कोई नहीं रहता। यूसुफ ने कहा, नहीं, वहाँ एक लड़की रहती है। मैं हर दिन उसके लिए लकड़ियां ले जाता हूँ। उसने कहा था कि मेरी किस्मत बदलेगी, और ऐसा ही हुआ। बूढ़ा आदमी गंभीर होकर बोला, उस घर में एक जिन्न रहता है जो लड़की का रूप लेकर लोगों को भटकाता है। तुम उसकी बातों में मत आना। मैं इस मस्जिद का पुराना खादिम हूँ और सब जानता हूँ, यहाँ से चले जाओ। यूसुफ डर गया और उदास मन से घर लौट आया। उस रात उसे वह अनार का पेड़ भी नहीं दिखा। अगले दिन बाजार में लोग उससे अनार मांग रहे थे, लेकिन यूसुफ के पास कुछ नहीं था। वह उदास था और उस लड़की की सच्चाई जानना चाहता था। रात के 12 बजे वह फिर से मस्जिद के पास गया। उसका दिल कह रहा था कि वह लड़की से मिले। तभी उसे पायल की छन छन सुनाई दी। वह पलटा तो वही लड़की उस पेड़ के नीचे खड़ी थी, काले लिबास में। वह उसे इशारे से बुला रही थी। यूसुफ डरते हुए उसके पास गया और बोला, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया था। तुम कौन हो? मुझे सच्चाई बताओ। लड़की ने कहा, मेरा नाम जमीला है और मैं कोई इंसान नहीं, एक जिन्न हूँ। मुझे और मेरी अम्मी को इस पेड़ में कैद किया गया था। मैं आजादी चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बू ने मेरी मदद की कोशिश की थी, लेकिन वह नाकाम रहे। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा मेरी मदद करेगा। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। इस जंगल में एक झरना है, उसके पास कुछ खास पौधे हैं। उनका पानी और पत्ते इस पेड़ पर डालने से मैं और मेरी अम्मी आजाद हो जाएंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे? यूसुफ ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे घर के हालात बदले हैं। अगले दिन वह जंगल में गया, झरने का पानी और पौधों के पत्ते लाया। रात 12 बजे वह पेड़ के नीचे पहुंचा और पानी छिड़क कर पत्ते दफन किए। अचानक रोशनी फैली और जमीला खुशी से चीखी, मैं आजाद हूँ। वह नाच रही थी। फिर उसने कहा, मैं अपने कबीले में जा रही हूँ, लेकिन यह पेड़ अब तुम्हारा है। इसके अनार सिर्फ तुम्हें दिखेंगे। यह कहकर वह गायब हो गई। यूसुफ की जिंदगी बदल गई। उसके अनार पूरे गांव में मशहूर हो गए और उसका परिवार खुशहाल हो गया। लेकिन उसने कभी किसी को उस पेड़ का राज नहीं बताया। इस कहानी से हमें यह सीख मिली है कि दूसरों की मदद करने से न केवल उनकी जिंदगी बदलती है, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी खुशियां आती हैं।